नमस्कार, बनारस की तस्वीर में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे संग कचहरी परिसर, न्याय का परिसर, न्याय के मंदिर, न्याय के पुजारी, न्याय के लिए आने वाले जितने भी पीड़ित हैं उनके लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वाराणसी में इस समय कचहरी परिसर से, जहाँ पे बनारस बार में इस बार अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं अरविंद कुमार राय जी। इसके पहले ये सेंट्रल बार में महामंत्री पद पे महामंत्री का पद सुशोभित कर चुके हैं। आज हम लोग उनसे बात करेंगे और बात करके यह जानकारी करेंगे कि इस बार उनका क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है। नमस्कार अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। चुनाव तो कचहरी परिसर का हर बार होता है। यहाँ सबसे बड़ी एक समस्या है कि जो न्याय के लिए लोग आते हैं उनके लिए बेसिक समस्या बैठने का, पानी पीने का और बाथरूम का। ये शुरुआत ही हम यहाँ से करते हैं। क्या है, आखिर क्यों अभी तक व्यवस्था इसका नहीं बन पाया? आप भी सेंट्रल बार में महामंत्री रहे हैं। वाराणसी कचहरी में लगातार संख्या बढ़ती जा रही है वादकारियों की, अधिवक्ताओं की, और तकरीबन 30 से 35 हज़ार रोज वाराणसी कचहरी के अंदर आते हैं परिवादी अधिवक्ता। और शासन, प्रशासन, हाईकोर्ट के पास फंडिंग की अभाव है, जिसको लेकर कई बार लिखा जा चुका। जब मैं 2003 में सेंट्रल बार का महामंत्री था तब मैंने भी लिखा था, और चीफ जस्टिस ऑफ यूपी का एक कार्यक्रम हमने कराया था अपने यहाँ बार एसोसिएशन में। उसमें हमने उनको एक प्रतिवेदन दिया था कि यहाँ अधिवक्ताओं को सुचारू रूप से बैठने की व्यवस्था की जाए, पेयजल की व्यवस्था की जाए, और वादकारी जो आते हैं उनके लिए भी एक शेड हो जहाँ वादकारी लंच आवर के समय में बैठे। सब बातें आती गई, चलती गई, अभी तो कुछ इसका निराकरण नहीं हुआ। कुछ कार्य भी हुआ है, ऐसा नहीं, कुछ कार्य भी हुआ है, लेकिन संख्या इतनी ज़्यादा आ रही है वाराणसी कचहरी में कि ये जो थोड़े मोड़े व्यवस्था है ये सब ध्वस्त हो गई। अगर बात करें, आप महामंत्री पद पे रहे हैं, महामंत्री पद का सुशोभित कर चुके हैं, आप अपने शासनकाल में क्या ऐसा काम किए थे जिससे आम नागरिकों को फायदा हुआ था, या क्या लगा कि अगर ये काम कर दिया होता तो और अच्छा होता? देखिए, जब मैं महामंत्री था तो ये मेरे मन में एक विचार आया था कि अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए कुछ किया जाए, और उसके बाबत बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने इकट्ठा की। दूसरे ज़िले से कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग ले करके आए, और मेरे बाद राधेलाल जी अध्यक्ष जब हुआ करते थे तो उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए एक वेलफेयर कमेटी बनाई। और आज गर्व से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे बार एसोसिएशन का कोई अधिवक्ता अगर मृत होता है तो हम लोग बिना शासन की सहायता लिए 3 लाख रुपया अपने अधिवक्ता भाई के परिवार को देते हैं। कि और भी तमाम चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं कर पाए, या शासन का सहयोग नहीं मिल पाया, इस वजह से भी नहीं कर पाए। शासन के सहयोग से बहुत सी चीज़ें होती हैं। हम लोग, मेरे कार्यकाल में आप जब जाएंगे सेंट्रल बार की तरफ, जब घूमेंगे तो आप देखिएगा कि जो सेंट्रल बार एसोसिएशन का गेट बना हुआ है, उस गेट को हम लोगों ने वाराणसी जनपद के जनप्रतिनिधियों से पैसा लेकर के, बिना बार का पैसा लिए, जनप्रतिनिधियों से पैसा लेकर के उस बार के हाल को और गेट को हम लोगों ने बनवाया। उसके बाद आवागमन के लिए बहुत पतली सड़क थी, उस सड़क को चौड़ा हम लोगों ने कराया पूर्वी तरफ में। वो पूरा पैसा जो है, राजेश मिश्रा जी यहाँ सांसद हुआ करते थे और पिंडरा के विधायक अजय राय जी हुआ करते थे। इन लोगों से का काफ़ी सहयोग हम लोगों को मिला, और इन लोगों के सहयोग से ही बिना बार का पैसा लिए उस कार्य को हम लोगों ने कराया, वृक्षारोपण कराया, तमाम से कार्य। चूँकि कार्यकाल 1 साल का होता है, और उस 1 साल में जितना हो सका उस कार्य को हम लोगों ने किया। स्वच्छता को सीधे सीधे मुंह चिढ़ाता रहता है आपका परिसर। चारों तरफ गंदगी, दीवालों पे पान खा करके थूकना, जैसे अगर हम आपके रूम में आ रहे थे यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। क्या जागरूकता की कमी है, सफाई कर्मचारी की कमी है, आप लोगों के द्वारा सफाई कर्मचारी नियुक्त नहीं है, या नगर निगम के द्वारा, क्योंकि नगर निगम आपके परिसर में नहीं आता है, तो ऐसे में क्या आप लोग कर्मचारियों की संख्या क्यों नहीं बढ़ा रहे? आय की कमी है, बजट की कमी है, या जागरूकता की कमी है? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ ना आय की कमी है, न बजट की कमी है, और न ही कर्मचारियों की कमी है।
कर्मचारी भी हमारे यहाँ पर मेंबर 50 रुपया साफ सफाई के लिए हम लोग खर्च देते हैं। और लेकिन सीधे सीधे गंदगी देखा बिल्कुल अगर आज सफाई कराया जाए तो 50 ट्रक से ज्यादा गंदगी केवल बनारस बार से निकलेगा। आपकी बातों से बिल्कुल मैं सहमत हूँ। चूंकि जागरूकता की कमी है, बनारसी अक्खड़पन और बनारसी मिजाज जो होता है, वह लोग पान खाया और कहीं थूकते हैं, पान का पत्ता कहीं फेंक देते हैं। ये इस जागरूकता की कमी है। आखिर बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? हम अधिवक्ता लोग सतत प्रयास कर रहे हैं। कर रहे हैं। अपने मौकिल को भी कहते हैं, अपने भाइयों को भी कहते हैं कि भाई आप डस्टबिन में पत्ता डालिए, यहाँ मत थूकिए। धीरे धीरे सुधार होगा। और आप यकीन करिए, आप पूर्वांचल के किसी भी जिले में जाइएगा तो बनारस की कचहरी सबसे साफ सुथरी नंबर 1, 2, 3 में मिलेगी। मतलब इतना गंदगी पे भी साफ कहेंगे? क्योंकि यहाँ तादाद इतनी ज्यादा आती है, इतनी ज्यादा भीड़ आती है। आप आए होंगे तो देखे होंगे कि एक स्टैंड बना हुआ है, स्कूटर स्टैंड और कार स्टैंड। बावजूद इसके सड़क पर इतने ज्यादा वाहन हैं, इतने ज्यादा लोगों का आना जाना है कि ये सफाई होने के बावजूद भी ये साफ होकर के जाता है, शाम तक फिर गंदगी हो जाती है, तो फिर सुबह सफाई होती है। तो क्या आपका लक्ष्य होगा कि स्टैंड पे भी कुछ कार्रवाई हो या फिर स्टैंड की व्यवस्था हो? हम लोग स्टैंड के लिए हाई कोर्ट से बात करेंगे। ये मेरा अपना वो है कि हाई कोर्ट से बात करेंगे। हाई कोर्ट के सामने एक ज़मीन पड़ी हुई है जिसमें हम लोग जज साहब से और हाई कोर्ट से बात करके उसमें स्टैंड की व्यवस्था कराएंगे कि जो बाहर बेतरतीब मोटरसाइकिलें खड़ी हैं ये वो स्टैंड में जाएं और वहाँ लोग खड़ा करें। अगर आप अध्यक्ष बन रहे हैं तो क्या टारगेट होगा, क्या करने का कि हमारा लक्ष्य होगा ये काम करने का? देखिए, अगर मैं अध्यक्ष बनता हूँ, बनारस बार का नेतृत्व का मौका मिलता है, तो सर्वप्रथम जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका में बड़ी कुरीतियाँ हैं। न्यायिक अधिकारी अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटिव जज की तरह से व्यवहार करता है। हमारे 60 साल 70 साल के बुजुर्ग अधिवक्ता जाते हैं और न्यायिक अधिकारी इस तरह से झटक के बात करता है जैसे लगता है कि हम उसके मातहत कर्मचारी हैं। जबकि न्यायपालिका बिना अधिवक्ताओं के और बिना वादकारियों के नहीं चल सकती। तो इसकी व्यवस्था हम लोग मुकम्मल करेंगे। न्यायिक अधिकारी इंस्पेक्टिंग जज से, चीफ जस्टिस से जो चीज़ें हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट से होनी चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। ये न्यायिक अधिकारी न्याय नहीं कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और यह उनको सुधरना पड़ेगा। ये सुधारने का काम हम लोग करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। और कुछ दूसरा प्लान भी अधिवक्ताओं के हित के लिए? जो अधिवक्ताओं के हित के लिए देखिए, हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि जो अब तक हम 3 लाख रुपए का फंड दे रहे हैं, उस फंड को बढ़ा करके हम 5 लाख या उससे ऊपर ले जाएं। और जो उत्तर प्रदेश सरकार 5 लाख रुपया हमारे अधिवक्ताओं को दे रही है 25-30 साल की प्रैक्टिस के बाद, उस फंड को 15 लाख रुपया किया गया। क्योंकि अधिवक्ता तो दिन प्रतिदिन आपकी समस्याओं से लड़ता है, वादकारियों की समस्याओं के लिए लड़ता है। वो अपनी समस्या के लिए तो लड़ता ही नहीं है। जब वो बीमार हो जाता है और जब 4 लाख 5 लाख की दवाइयाँ लगती हैं तो जैसे लगता है कि उसके पास कुछ है ही नहीं है, वो बिल्कुल असहाय है। तो ये लड़ाई लड़नी है। हम लोग एक प्रयास भी करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट साहब को एक पत्रक भी हम लोगों ने दिया है कि अधिवक्ताओं को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए और इस पर हम लोग काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी आएंगे, उनसे भी हम लोग मिलेंगे। एक पत्रक हम लोग देंगे कि अधिवक्ताओं को भी आयुष्मान कार्ड से जोड़ा जाए। अच्छा, विकास कार्य के लिए क्या सेंट्रल बार को और बनारस बार को क्या कहीं अतिरिक्त आप लोगों के बार की तरफ से बजट आता है क्या, और अगर आता है तो कितना लगभग? देखिए, जिस आप हॉल में बैठे हैं, इस कमरे का निर्माण हम अधिवक्ताओं के पैसे से हुआ है। नहीं, आपका पैसा, ये जो यहाँ 50 रुपए देते हैं अधिवक्ता, वो बात नहीं बार की तरफ इसका मैं आपको वो बता रहा हूँ। आप इसको थोड़ा 2 मिनट हमको समय दीजिए। यह जो बिल्डिंग का निर्माण है, हम लोगों ने इसको 500 रुपये स्क्वायर फीट पर निर्माण पर हम लोगों के बार ने हम लोगों से पैसा लेकर के ये हम लोगों को दिया है। यह जमीन उत्तर प्रदेश सरकार और न्यायपालिका की थी और न्यायपालिका ने हम लोगों को 99 साल की लीज किया
और उस लीज पर यह भवन का निर्माण हुआ बिना किसी के सहयोग लिए हुए। ये अधिवक्ताओं के पैसे से बना है। हाँ, शासन का भी पैसा आया था सेंट्रल बार में। राजनाथ सिंह जी जब यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो 30 लाख रुपया उन्होंने शासन में दिया। और जो एमएलसी लोग होते हैं वो लोग भी अदा कदा लाइब्रेरी और फंड के नाम पर 10 लाख ये राजनाथ जी या एमएलसी लोग व्यवहारिक तौर से देते हैं। मेरा सीधे सीधे पूछने का मतलब था कि क्या बनारस बार या सेंट्रल बार या उत्तर प्रदेश में जितने भी बार हैं उनको क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसा होता है, जैसे कि सांसद निधि होती है, विधायक निधि होती है, उसी निधि के अनुसार आप लोगों को मिलता है? यही तो दुर्भाग्य है कि हम बार और बेंच दो रथ के पहिए कहे जाते हैं। लेकिन आप देखे होंगे अभी ये बहुमंजिली इमारत बनी हुई है, ये बड़ी इमारत बनी हुई है, तमाम इसमें संसाधन है, लेकिन अधिवक्ताओं को बैठने के लिए कहीं जगह हाई कोर्ट नहीं बनाती है। जगह दे देती है कि साहब ये जगह आप ले लो, और अधिवक्ता टीम डाल करके बैठ करके वादकारियों के हित के लिए लड़ता रहता है, संघर्ष करता रहता है, लेकिन हाई कोर्ट यह कार्य नहीं करता। इसी मुद्दे पे आ रहे हैं कि क्या टीन सेट का कोई सिस्टमेटिक प्लान बनाने का विचार है आपको? हाँ, अगर बार का नेतृत्व मुझे मिला तो सामने जो साइकिल स्टैंड में ये टीन सेट बना हुआ है, इस टीन सेट पर हम लोगों का विचार है कि इस टीन सेट को हटाकर एक पिलर डाल करके और 10 फीट ऊंची पार्ट डाल करके नीचे अधिवक्ता बैठेंगे, उसके ऊपर भी अगर बजट आ जाएगा तो उसके ऊपर भी अधिवक्ता बैठेंगे, तो बैठने की समस्या खत्म हो जाएगी। आज नौजवान अधिवक्ता इतना आ रहे हैं वकालत पेशे में, लेकिन बैठने की जगह नहीं। आप आए होंगे तो देखे होंगे कि इस कदर बेंच कुर्सियां लगी है कि बिना टकराए आप आगे नहीं बढ़ सकते। जगह का अभाव है, और अगर यह जगह हम लोगों को हाई कोर्ट से मिलेगी, हम लोग लड़ के लेंगे, तो इसको लेकर के हम लोग इस पर निर्माण कार्य करेंगे। एक हट के प्रश्न, कुछ आपराधिक तत्व भी अब अधिवक्ता हो रहे हैं। अपराध 302, 307, यहाँ तक की अगर बात करें तो 376 तक के मामलों में वो वांछित होने के बाद अब वो अधिवक्ता होकर के बाकायदा COP ले रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, आपने अच्छा सवाल किया। पूरे समाज में गिरावट आई है, राजनीतिक दलों में देखिए वहाँ भी गिरावट आई है। मैं नहीं कहता कि हमारा समाज इससे अछूता है, हम उसी समाज के एक अंग हैं। मेरे लिए ये गिरावट आई है, आपके बात से बिल्कुल है। और हमारी मदर बॉडी बार काउंसिल है, बार काउंसिल इस पर काफ़ी प्रयास कर रही है कि उन्हीं लोगों को जो है COP कार्ड वकील दिया जाए जो किसी मुकदमे में वांटेड न हो, जो हिस्ट्री सीटर न हो। ये प्रयास बार काउंसिल अपने स्तर से कर रही है, और इसमें हम लोगों को भी करने की आवश्यकता है कि चूंकि मैं बार का चुनाव लड़ रहा हूँ और वो COP धारक अगर उनके खिलाफ मैं कुछ बोलूँगा तो हो सकता है मुझे वोट न दे, लेकिन मुझे इसका कोई परवाह भी नहीं है। मैं आपको बहुत बेहिचक बताता हूँ कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है, और ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जाएगी। तो ये थे अरविंद राय जी, बनारस बार में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, जिनका साफ साफ कहना था कि अधिवक्ताओं के हित के लिए हर संभव प्रयास होगा, हर कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। गंदगी को लेकर के साफ साफ कहा है कि जागरूकता की कमी है, जागरूकता का पूरा प्रयास हो रहा है, हर लोगों को जागरूक किया जाएगा और जल्द ही परिसर आपको स्वच्छ दिखेगा। साथ ही अपराधियों प्रवृत्ति के लोगों के लिए भी बोला है कि अपराधी प्रवृत्ति लोगों के खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी इनके लीगल अथॉरिटीज़ हैं उनसे बातें किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी संस्तुति किया जाएगा, जिससे इनके समाज में स्वच्छता बनी रहे, ईमानदारी बनी रहे, लोगों को आसानी से न्याय मिल सके। अधिवक्ताओं के हित के लिए इनका प्रयास निरंतर जारी रहेगा, और अगर यह अध्यक्ष बनते हैं तो अधिवक्ताओं को मैक्सिमम सुविधाएं मिलेंगी, मैक्सिमम समस्याओं को ख़त्म किया जाएगा, और आयुष्मान कार्ड जो स्वास्थ्य के प्रति जो गरीब तबके के वकील हैं उनको बेहद फ़ायदा मिलेगा, इसलिए आयुष्मान कार्ड बनाने पे पूरा जोर दिया जाएगा। देखते रहें बनारस की तस्वीर, फिर मुलाकात होगा एक नए शख्स, नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।